हेलो, जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। टीना 01 एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आरपीएफ कांस्टेबल 2025 10 मार्च फर्स्ट शिफ्ट हो चुकी है। तो उस शिफ्ट से जो भी क्वेश्चन हमें मिल पाए हैं, हमने इस वीडियो में कवर करे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था ये, भारत का क्षेत्रफल विश्व में कितने प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व में केवल 2.41% है, जबकि यह विश्व की 17.5% जनसंख्या का भरण पोषण करता है। नेक्स्ट था ये, कल्हण ने 12वीं शताब्दी में डैश नामक पुस्तक को लिखा था, जो कश्मीर के राजाओं का छंद रूप में ऐतिहासिक वृत्तांत है। तो ये राजतरंगिणी को लिखा था। राजतरंगिणी द रिवर ऑफ किंग्स उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप, विशेष रूप से कश्मीर के राजाओं का एक छंद रूप में पौराणिक रूप और ऐतिहासिक वृत्तांत है। राजतरंगिणी को 12वीं शताब्दी में कश्मीर के इतिहासकार कल्हण द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत डैश के दशक में हुई थी? तो ये 1960 में हुई थी हरित क्रांति की शुरुआत। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 में हुई थी। भारत में इसकी शुरुआत 1960 में कांग्रेस नेता लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्रित्व काल में हुई थी। इसे तीसरी कृषि क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है और उन्हें वर्ष 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। हरित क्रांति का जन्म स्थान और कब्रगाह मैक्सिको है, क्योंकि नॉर्मन बोरलॉग मैक्सिको के मूल निवासी थे। भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है और विलियम एस. गॉड हरित क्रांति शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यस बैंक के प्रबंध निर्देशक कौन हैं? तो ये मनीष जैन हैं। यस बैंक ने घोषणा की, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मनीष जैन को बैंक के कार्यकारी निदेशक यानी संपूर्ण समय निदेशक के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। जैन की नियुक्ति 3 वर्षों के लिए 11 दिसंबर 2024 से 10 दिसंबर 2027 तक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, दादा साहब फाल्के अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती को कब दिया गया था? तो ये 8 अक्टूबर 2024 को दिया गया था। इसकी घोषणा 30 सितंबर 2024 को हुई थी। मिथुन चक्रवर्ती को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में 8 अक्टूबर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में भारतीय सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले दादा साहब फाल्के की याद में शुरू किया गया था और मिथुन दा इसके 54वें पुरस्कार विजेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो ये 2002 में जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा यह कर्तव्य जोड़ा गया था। इस सूची में 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा
के अवसर प्रदान करना और माता-पिता द्वारा यह सुनिश्चित करना कि उनके बच्चे को ऐसे अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। भारत के 86वें संविधान में 86वें संशोधन 2002 के द्वारा के अधिकार का संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। आज अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित 11वें मौलिक कर्तव्य, जिसमें से 10 को 42वें संशोधन और 11वें को 86वें संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वंद्व शासन प्रणाली की स्थापना की? तो ये 1919 का भारत सरकार अधिनियम। ब्रिटिश सरकार ने जुलाई 1918 में संवैधानिक सुधारों की घोषणा की, जिसे मोंटागू चेम्सफोर्ड या मोंटफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है। इनके आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1919 अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो ये मेगास्थनीज था। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसके पूर्वी प्रदेश का उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर ने सिंधु नदी पार करके चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध किया। सेल्यूकस युद्ध में पराजित हुआ, फलस्वरूप दोनों में संधि हुई। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक अपना राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। वह बहुत दिनों तक पाटलिपुत्र में रहा था तथा भारत पर उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई में किस संस्थान का उद्घाटन किया है? तो ये भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई में भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन किया। यह संस्थान ऑटोमेशन, एआई और रोबोटिक्स में उन्नत प्रशिक्षण के साथ उद्योग के लिए कार्यबल तैयार करेगा। शिक्षा और विकास ट्रस्ट और भारत सरकार के बीच सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 किससे संबंधित है? तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 में राजभाषा से जुड़े आयोग और संसद की समिति का जिक्र है। यह अनुच्छेद संविधान के भाग 17 में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 2024 तक कितने बैंक खाते खोले गए थे? तो ये 53 करोड़ खाते खोले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान 28 अगस्त 2014 को गरीबी को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में वाक् और अभिव्यक्ति की आज़ादी का प्रावधान है। यह अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में शामिल है। यह अनुच्छेद सभी नागरिकों को आज़ादी अधिकार की गारंटी देता है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू। जय हिंद।